P बराबर NE/NS। इसी फार्मूला पे जो होगा प्रोबेबिलिटी का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। एक यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मैक्सिमम 1 मतलब कि 1 से छोटा और मिनिमम 0 मतलब 0 से बड़ा। जीरो से बड़ा और 1 से छोटा होता है। इसका मीनिंग समझने लायक है, समझना है। ये होता क्या है? ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, वो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 1 से छोटा, 1 से छोटा। जैसे ही ए साइन लग जाएगा, ए वाला, ये बराबर इसको बोलते हैं, तो 1 के बराबर मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर, और जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, या पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट का वैल्यू आपसे कोई पूछे तो इसका वैल्यू बतलाना है 1। श्योर इवेंट का कोई पूछे वैल्यू तो इसको बतलाना है वैल्यू 1। श्योर इवेंट जो होता है वो 1 ही होता है। अब यहाँ पे एक बात आया है, दूसरा बात ये है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा हो गया मतलब 0 से बड़ा होता है। आई जैसा ही साइन लगाएंगे 0 के बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं इनश्योर इवेंट। इनश्योर इवेंट, और ये होता है वैल्यू 0। इसी को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 0 होता है। तो 2-3 बात हम लोग इसमें चर्चा किए कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है